जुदाइज्म के साथ है, यहूद के साथ है। मैं कुछ चीज आपके सामने गिनना चाहूंगा। मुसलमान और यहूद के बीच में आप देखेंगे इतना कॉमनैलिटीज है, इतना सिमिलैरिटीज है कि आप चौंक जाएंगे। यह तौहीद यानी अल्लाह के अलावा किसी और को, यानी एक वहदानियत को कबूल करना, ये इस्लाम की बुनियाद है। वहदानियत के ऊपर अल्लाह मतलब एक खुदा है, बहुत सारे खुदा नहीं है, एक खुदा है। यही चीज अगर दुनिया के कोई भी अगर दो लोगों के जो है सर पे गोली बंदूक रख के बोलेंगे आप इसके अलावा कोई और पूछना है, दो मजहब होगा जो कबूल नहीं करेगा। एक है मुसलमान और दूसरा है ज्यूस। वो तौहीद के ऊपर कभी भी जो है उसके ऊपर पानी नहीं डालेगा, उसको डाइल्यूट नहीं करेगा। मुसलमान रिसालत पे मानते हैं, यहूद भी रिसालत पे ऊपर मानते हैं कि जो है रसूल और पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम के पहले जितने भी पैगंबर आए उसको वो मानते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम इंक्लूडिंग। और उसके अलावा आखिरत, ये दुनिया के बाद एक दूसरा जो है दुनिया आने वाला है, जन्नत और जहन्नम, ये सब में वो विश्वास करते हैं। और हम लोग बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, वो बोलते हैं शलाम अलैकुम, और बोलते हैं वालेकुम अस्सलाम के बजाय अलैकुम अस्सलाम वो लोग बोलते हैं। यहूद सलाम बोलते हैं। और वो लोग जो सर्कमसिशन, मेल सर्कमसिशन मुसलमान करते हैं, यहूद करते हैं मेल सर्कमसिशन। मुसलमान जो है हराम हलाल खाने में मौजूद है, ये हलाल और हराम ये लोग दूसरे नाम से बोलते हैं। उसका नाम है जो है आप जानते हैं, यहूद के लिए खाना खाने के लिए हर चीज नहीं खा सकता, वो कुछ ही चीज खा सकते हैं, बाकी बहुत कुछ खा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे चीज जैसा कि हराम है उसको निकालना है। इस तरीके से मुसलमान और यहूद के बीच में इवन लेडीज का ड्रेसिंग में, जो शादीशुदा लेडीज है उनके लिए सर ढकना बहुत इंपॉर्टेंट है, सर ढकना जरूरी है। इस तरीके से आप गिनेंगे यहूद और मुसलमान के बीच 5 वक्त नमाज हमारे लिए, उनके लिए 3 वक्त का नमाज है, हमारे लिए आजान है, उनके लिए भी आजान है। इतने ज्यादा कॉमनैलिटीज उसके ऊपर है, आप देख सकते हैं। कोई जो है, और सबसे बड़ी बात, पिछले 2000 साल में इसराइल बनने के पहले जब पूरा ईसाई समाज, यूरोप के क्रिश्चियनडम जब यहूद को प्रोसिक्यूट कर रहे थे, जब यहूद को वो मार रहे थे, काट रहे थे, पीट रहे थे, इंक्लूडिंग द कल्मिनेशन पॉइंट था वो हॉलोकॉस्ट। ये कौन किया था? ये हॉलोकॉस्ट कौन किया? हॉलोकॉस्ट ईसाई लोगों ने किया, क्रिश्चियन लोगों ने, ईसाई लोगों ने किया। आप जानते हैं स्पेन के जो रानी थे क्वीन इसाबेला, वो एक कैथोलिक थे, हिटलर एक कैथोलिक थे। और इस तरीके से जितने भी आप देखेंगे जो हिस्ट्री में एंटी जूइश जो भी जितने भी करतूत हुई वो सब ईसाई लोगों ने किया। उस वक्त मुसलमान क्या करते थे? मुसलमानों ने, ऑटोमन एम्पायर ने, जब स्पेन में रिकॉन्क्वेस्टा यानी इंक्विजिशन चल रहा था, उस वक्त ऑटोमन एम्पायर यानी उस्मानिया खिलाफत यहां से कश्तियां भेजे यहूद को वहां से इवैक्यूएट करने के लिए। स्पेन से जो आप जानते हैं मोरक्को और स्पेन के बीच में वो जगह है जहां से उन्होंने इवैक्यूएट करके उन्होंने लेके आया ऑटोमन एरियाज में, इस तरीके से उनको बचाया। आप देख सकते हैं ये है मुसलमान जो है अब तक जो करते आए हैं यहूद के लिए। इसलिए ये कोई नहीं बोल सकता कि यहूद मुसलमान के खिलाफ है या मतलब मुसलमान यहूद के खिलाफ है बाय रिलीजन। नहीं, मुसलमान सबसे ज्यादा करीब है यहूद के साथ अगर जो है रिलीजन देखा जाए तो। असल में यहूद इसराइल के खिलाफ पूरा दुनिया खड़े हैं आज इस वक्त। और इस टाइम पे हम लोग औरंगाबाद में जो खड़े हैं, इसी तरीके से न्यूयॉर्क के अंदर बहुत बड़ा एक जलसा वहां बैठे हैं टाइम स्क्वायर में, और वो टाइम स्क्वायर का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ज्यूज ऑफ न्यूयॉर्क। ज्यूज यहूद ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ज्यूज ऑफ यूके जो है वहां पर बोल रहे हैं कि नॉट इन माई नेम, मेरे नाम से नहीं हो रहा है गज्जा के ऊपर, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं गज्जा के ऊपर और फलस्तीनियों के ऊपर जो हो रहा है हमला, इसको मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। ज्यूस इसके खिलाफ है। दुनिया भर के जितने भी पीस एंड जस्टिस में विश्वास करने वाला जितने भी लोग हैं वो सब इसके खिलाफ है। कैसे ये नाइंसाफी को, कौन इंसानियत इसके अंदर है, कौन इसको सपोर्ट कर सकते हैं? इंडिया के अंदर जो खास पॉलिटिकल विचारधारा यहाँ के संघ परिवार है, उनके लिए मैं एक छोटा जो है हिस्ट्री का एक टुकड़ा मैं आपको सुनाना चाहूंगा। वाजपेयी उनके ऐसा ही एक जलसे में उनका तकरीर करते हुए बोला कि एवरलास्टिंग पीस अगर फलस्तीन में और मिडिल ईस्ट में होना है तो मैं ये बोलना चाहूंगा, इजराइल से मैं बोलना चाहूंगा आप यहां से चला जाओ। मैं वो हिस्सा मेरे खास तौर पर मेरे संघ परिवार भाइयों को सुनाना चाहूंगा। आप सुनिएगा वाजपेयी क्या बोलते हैं।
आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है उनके फिलिस्तीनी है, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा इसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। गलतफहमी की गुंजाइश कहां है, लेकिन शायद वक्ता के नाते मैं अपने अधिकार का अतिक्रमण कर रहा हूं। ये तो नए विदेश मंत्री होंगे जो हमारी विदेश नीति पर प्रकाश डालेंगे। कुछ कहना होगा तो आदरणीय मोरारजी भाई कहेंगे। ये आपने सुना है वाजपेयी क्या बोल रहे हैं। वाजपेयी बहुत वाज़ेह अल्फाज में, आपने जो अगर वॉइस के क्लैरिटी की वजह से नहीं सुना हो, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। अटल जी बोल रहे हैं मध्य पूर्व के बारे में स्थिति बिल्कुल साफ है कि अरबों के जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है उसे वो खाली करना होगा, उन्हें खाली करना होगा। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करें, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगी, ये वाजपेयी का कहना है। मतलब आज के बीजेपी को क्या हुआ हमें समझ में नहीं आ रहा है। इतने बड़े नाइंसाफी के साथ खड़े हैं। कल एक रेजोल्यूशन पास करने के लिए जब यूनाइटेड नेशंस के अंदर जब पास किया कि यूनाइटेड सीज फायर होना चाहिए, यहाँ पर सीज फायर होना चाहिए, हमला बंद होना चाहिए, उसके खिलाफ इंडिया ने उसको वोट नहीं किया, उससे हट कर रहे, बोल रहे हम वोट नहीं कर रहे हैं। ये क्या बात है? मैं बोलना चाहूंगा दिस इज basically an aberration from the history of the policies that India has taken till now। बहुत वाज़ेह अल्फाज में इंडिया के स्टैंड ये था कि 1947 में जब ये 2 स्टेट के बारे में बोल रहे थे, ये पार्टीशन प्लान का खिलाफ था इंडिया हमेशा। 1947 से लेके 1992 तक ये बहुत वाज़ेह अल्फाज में बोलते रहे और डिप्लोमेटिक रिलेशंस बंद किए गए थे 1992 तक। उसके बाद जब यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन 3379 में जब ज़ायनिज्म इज अ फॉर्म ऑफ रेसिज्म, ज़ायनिज्म एक फॉर्म ऑफ रेसिज्म है और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, ये रेजोल्यूशन में इंडिया ने जाके साइन किया और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर्स आफ्टर प्राइम मिनिस्टर्स यही पॉलिसीज और यही चीज बयान में किया कि हम फलस्तीन के जो है एस्पिरेशंस के साथ है, एक इंडिपेंडेंट वायबल फलस्तीन बनाने के हक में इंडिया है और इसके खिलाफ जो इजराइल का जो एग्रेशन है इसके खिलाफ खड़े हुए हमेशा इंडिया। ये मैं बोलते हुए खत्म करना चाहूंगा कि कुरान में एक आयत है सूरत अल-क़सस के 5वें आयत, जिसमें वाज़ेह तौर पर वनुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़िफ़ू फिल अर्ज़ वनजअलहुम अइम्मतन वनजअलहुमुल वारिसीन, बहुत अच्छे अंदाज में हमें बताते हैं क्या लॉ है, एक रूल है कि आज अगर कुछ लोग अगर जो है इस तरीके से ऑप्रेस्ड है तो कल वो लोग इमामत में आएंगे। ये एक रूल के तौर पर, अल्लाह के सुन्नत के तौर पर अल्लाह कुरान में बताते हैं। हम समझते हैं फलस्तीनी लोग आज ऑप्रेस्ड है, लेकिन जरूर कल का एक दौर आने वाला है जहां पर वो इमामत करेगी, उसका पूरा जो हक है वो उनको है। वो पूरा दुनिया देख रहे हैं कितना सब्र के साथ, कितना अड़े हुए हैं अपने जस्टिस के जो है जो लड़ाई में, इसी ग्राउंड के अंदर, इसी मकसद को लेके जो यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर अलग अलग मजहब के लोग, अलग अलग पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के लोग, सब लोग यहाँ बैठे हैं। सब लोगों को मैं खुशामदीद कहना चाहूंगा कि आप भी वो ग्लोबल मूवमेंट का हिस्सा है जो ज़ायनिज्म और उनके ऑपरेशन के खिलाफ है। वो आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर आज एसआईओ का प्रोग्राम हुआ, आप क्या कहना चाहते? देखिए, एसआईओ ने जो प्रोग्राम लिया, इजराइल ने जो जुल्म अन्याय अत्याचार फलस्तीन पे किया, हमारे मासूम बच्चे जो हॉस्पिटल पे अटैक किया, जो रिहायशी इलाकों में जो अटैक किया, हमारी बेगुनाह माँ बहनें, बेगुनाह मासूम बच्चे, हजारों की संख्या में 5 से 7 हजार लोग मारे गए। उसके लिए एसआईओ की जानिब से, एसआईओ की तरफ से जो दुआ का प्रोग्राम रखा गया था, दुआएं और इजराइल का निषेध, इसमें कम से कम 35 से 40 हजार लोग आए थे। मेरी माँ बहनें भी आई थी, माँ बहनों ने दुआ की,
बच्चों ने जो वहां पर जुल्म हो रहा उस कंडीशन में बच्चे, कोई पट्टी लगा कर आया, कोई खून बह रहा, वो 2-4 किसी ने लाशें बना के लाई, तो हमको आंखों में आंसू आ गए। और जब दुआ हो रही थी, अल्लाह ताला ये दुआ खाली नहीं जाने देंगे, अल्लाह ताला ये दुआ सुनेगा और यहूदियों को नस्त नाबूद करेगा, ऐसा मैं कहता हूं। और अल्लाह के फजल करम से नस्त नाबूद होना चाहिए, क्योंकि निहत्तों पे जुल्म कर रहे हैं, मासूम बच्चों पे जुल्म कर रहे हैं, मां बहनों पे जुल्म कर रहे हैं, नौजवान साथियों पे जुल्म कर रहे हैं, बुजुर्गों पे जुल्म कर रहे हैं, हॉस्पिटलों पे बमबारी कर रहे हैं, रिहायशी इलाकों में बमबारी कर रहे हैं। तो अल्लाह ऐसे यहूदियों को नस्त नाबूद 101% करेगा। और जो दुआ हुई अल्लाह ताला उसको कबूल करेगा, मंजूर करेगा, ऐसा मैं कहता हूं। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।